सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। प्रियो, परमेश्वर के जीवित कलाम को मनन करेंगे। मत्ती 15 अध्याय 13 पद को हम सभी लोग मनन करेंगे। अशुद्ध करने वाली बातें। हालेलुया। आई वचन को मनन करते हैं। तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, सुनो और समझो। प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? लोगों को बुला रहे हैं। प्रभु का वचन यहाँ बता रहा है ना प्रियो। तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर, किसने? प्रभु यीशु मसीह लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, सुनो और समझो। प्रभु क्या करे? प्रभु यीशु मसीह क्या करे? सुनो और समझो। परमेश्वर के जीवित वचन को सुनो और समझो। जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। प्रियो, जो भी हम लोग खाते हैं वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। मुंह से क्या निकलता है प्रियो? किसी की निंदा, किसी की चुगली, किसी की बुराई, वो हम सभी को क्या कर देता है? अशुद्ध कर देता है। लेकिन जो हम मनुष्य खाते हैं वो हमें शुद्ध नहीं करता, परंतु इस मुख से हम क्या करते हैं? अगर हम किसी की भी निंदा करते हैं तो हम उसे अशुद्ध ठहराते हैं प्रियो। और प्रभु कह रहे हैं, तब चेलों ने आकर उनसे कहा, क्या तू जानता है कि फरीसियों ने यह वचन सुनकर ठोकर खाई? प्रभु के चेले आकर प्रभु यीशु मसीह से यहाँ वार्तालाप कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, बता रहे हैं और कह रहे, तब चेलों ने आकर उनसे कहा, क्या तू जानता है कि फरीसियों ने यह वचन सुनकर ठोकर खाई है? जो फरीसी लोग हैं इस वचन को सुनकर क्या कर रहे हैं? ठोकर खा रहे हैं। उसने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। हालेलुया। जो पौधा प्रभु के द्वारा नहीं लगाया गया है वो क्या होगा प्रियो? वो उखाड़ा जाएगा। हे प्रभु कहने वाले स्वर्ग में नहीं जाएंगे, परंतु जो खुदा के वचन पे चलते हैं, जो खुदा के डर भय में चलते हैं, जो खुदा की इच्छाओं को पूरा करते हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों को स्वर्ग में प्रवेश करने की सामर्थ्य देगा प्रियो। और प्रभु कह रहे हैं, उनको जाने दो, वे अंधे मार्गदर्शक हैं। हालेलुया। प्रभु कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? प्रभु कह रहे हैं, उनको जाने दो। हालेलुया। वे अंधे मार्गदर्शक है, और अंधा अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों गड्ढे में गिर जाएंगे। अगर अंधा अंधे को मार्ग दिखाए तो क्या होगा? दोनों गड्ढे में गिर जाएंगे। परंतु ज्योति में सत्य को जानेगा और सत्य उसे क्या कर देगा? स्वतंत्र कर देगा। और फिर उसके अंदर जब जीवित कलाम प्रभु का आ जाएगा, वो परमेश्वर के बताए हुए वचनों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करेगा, तो उसके अंदर एक रोशनी पाई जाएगी। परमेश्वर के जीवित वचन जब उसके पास आएगा प्रियो। हालेलुया। और प्रभु करिया सुनकर पतरस ने उससे कहा, पतरस क्या कर रहा है? यीशु मसीह से कह रहा है, यह दृष्ट हमें समझा। वह यीशु मसीह से कह रहा कि प्रभु इस दृष्टांतों को हमें समझा, हमें बता। और प्रभु कह रहे, उसने कहा, क्या तुम भी अब तक ना समझो? प्रभु यीशु मसीह कह रहे, क्या तुम भी अब तक ना समझो? समझ नहीं पा रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि जो कुछ मुंह में जाता है वह पेट में पड़ता है और संडास से निकल जाता है? जो भी कुछ प्रियो हम खाते हैं वो मुंह में जाता है, मुंह से पेट में जाता है, पेट के द्वारा वो संडास से फिर निकल जाता है। पर जो कुछ मुंह से निकलता है, जो कुछ भी प्रियो हमारे मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है। वह कहाँ से निकलता है? मन से निकलता है। और वही मनुष्य को क्या करता है? अशुद्ध करता है। वो मनुष्य को क्या कर देता है? अशुद्ध करता है। क्यों? क्योंकि इसी मुख से हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, इसी मुख से हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, और इसी मुख से हम दूसरे पे दोष लगा देते हैं। हम लोगों की निंदा करते हैं, हम चुगली कर देते हैं, हम बुराई कर देते हैं, लोगों को इसी जीभ के द्वारा हम घात पहुंचा देते हैं प्रियो। तो प्रभु कह रहे वो हमें अशुद्ध कर देता है, क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्री गमन, जो बुरे विचार हैं, जो लोग हत्या करते, परस्त्री गमन करते, व्यभिचार करते, चोरी करते, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मन से निकलती है।
ये ही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है, यही चीज़ है जो मनुष्य को क्या कर देती है, अशुद्ध कर देती है। परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करती। प्रियो, प्रभु का वचन क्या कह रहा है, अगर मनुष्य बिना हाथ धोए भी भोजन कर ले तो वह अशुद्ध नहीं ठहरेगा। बस उसका मन शुद्ध होना चाहिए, उसकी सोच, उसकी विचार, उसकी भावना शुद्ध होने चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। आई वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते मेरे प्यारे परमेश्वर पिता, अशुद्ध करने वाली बातों से हमें आप बचा पिता, और अपनी महिमा में दिन प्रतिदिन बढ़ा पिता, कि हम सभी लोग बढ़ चढ़ के खुदा तेरे राज्य को फैला सके, और ये वचन 100 नहीं हजारों गुना प्रतिफल लेके आने वाला बन चुका। प्रभु उसके लिए धन्यवाद। सारा आदर महिमा गौरव आपको दे तो खुदा ने प्रभु के नाम मांगते और हामिन पा लेते। आमीन। सबको जय मसीह की।